नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है और आज शाम प्रचार का शोर थम जाएगा। और जाहिर तौर पर इस चुनाव में चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हों, आखिरी दिन अपना पूरा जोड़ लगाएंगे। 30 जुलाई को वोटिंग है और 3 अगस्त को इस चुनाव के नतीजे सामने होंगे। तो देखना होगा बांकीपुर की बाजी कौन मारेगा। लेकिन कोई जीते कोई हारे, भारतीय जनता पार्टी को ये चुनाव याद रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को ये चुनाव हमेशा याद रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के जेहन से, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के जेहन से इस चुनाव की यादें कभी धूमिल नहीं होंगी। भारतीय जनता पार्टी को याद रहेगा कि जब वोटर नाराज़ होते हैं, जब आम लोग नाराज़ होते हैं, तो फिर गढ़ भी ध्वस्त हो सकता है, किला भी ध्वस्त हो सकता है। और उसका डर क्या होता है, वोटरों ने जमकर बांकीपुर में नाराज़गी जताई है। बांकीपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह के बयान भी आए कि जिसको खड़ा करेंगे वो चुनाव जीत जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के जिस नेता ने भी ये कहा, या भाजपा की तरफ से जिन नेताओं ने भी ये कहा, कोई गलत नहीं कहा। ट्रैक रिकॉर्ड, अब से पहले का रिकॉर्ड यही रहा है। भारतीय जनता पार्टी से पहले नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा चुनाव जीतते रहे, उनके निधन के बाद नितिन नवीन लगातार चुनाव जीतते रहे। तो ये वाकई वो किला है जिसको विपक्षी पार्टी ध्वस्त नहीं कर पाई। ये वाकई वो किला है जिसको आप कह सकते हैं गढ़ है, और बिल्कुल अपराजय रही भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर। लेकिन इस बार स्थिति बदल गई, इस बार हालात बदल गए और जो सीट भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जा रही थी, जो सीट बीजेपी का किला मानी जा रही थी, उसके ध्वस्त हो जाने का खतरा है। मैं ये भविष्यवाणी नहीं करता कि ये चुनाव आरजेडी जीत जाएगी, यह भी नहीं करूंगा कि ये चुनाव प्रशांत किशोर जीत जाएंगे, और मैं यह भी नहीं करूंगा कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। कोई ये चुनाव जीतेगा 3 तारीख को, उसके नतीजे आएंगे। संभव है भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, संभव है कोई दूसरा जीत जाए, लेकिन ये इस चुनाव के हार जीत से बहुत कुछ होना है। हार जीत से बिहार की राजनीति के कई सवालों के जवाब मिलेंगे, बिहार की राजनीति बदलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हो चला है कि अगर वोटर नाराज़ हो जाए और कोर वोटर नाराज़ हो जाएं, तो फिर क्या किला, क्या सीट, क्या गढ़, सब ध्वस्त होने का खतरा होता है, सब पर खतरा होता है। तो इस बार ये साफ तौर पर दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटरों में साफ तौर पर नाराज़गी है। भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर की सीट, भारतीय जनता पार्टी की सीट, शहर की सीट। और ये बड़ी हैरानी होती है जब हम ग्राउंड पर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, और उनसे जब बात करते हैं तो छात्र आंदोलन का भी असर है इस उपचुनाव पर। लोग नीट पेपर लीक को भी, नीट को लेकर भी नाराज़गी जताते हैं भारतीय जनता पार्टी से। विकास को लेकर भी भाजपा से नाराज़गी जताते हैं। इस बार जो वोटर हैं वो उम्मीदवार भी देख रहे हैं। इस बार ये वोटर देख रहे हैं कि हम नितिन नवीन का चेहरा देखकर वोट नहीं देंगे, हम मोदी शाह का चेहरा देखकर वोट नहीं देंगे, मोदी शाह के नाम पर वोट नहीं देंगे, हम उम्मीदवार को देखकर वोट देंगे। और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल ये है, मैं पहले बता चुका हूँ कि एक तो कोर वोटरों की नाराज़गी, दूसरे प्रशांत किशोर एक तरह से बीजेपी के लिए ही विलेन बनकर सामने आए हैं। अगर उन्होंने भाजपा के आधार वोट बैंक में सेंधमारी की तो फिर तेजस्वी यादव के हाथ में ये सीट चली जाएगी, आरजेडी के हाथ में ये सीट चली जाएगी, बांकीपुर की बाजी आरजेडी के पास चली जाएगी। तो मैं फिर कहूँगा, मैं ये भविष्यवाणी नहीं करूँगा कि कौन ये सीट जीतेगा, लेकिन सबसे बड़ा खतरा तो भारतीय जनता पार्टी पर ही है। सबसे बड़ी साख जो दाव पर लगी हुई है वो भाजपा की ही साख दाव पर लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के बॉस की सीट है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट है, और बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। 40 स्टार प्रचारक उतार दिए हैं, तमाम तरह के राजनीतिक तिकड़म। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जनता दल यूनाइटेड के लोग भी वोट मांग रहे हैं, जेडीयू के दिग्गज भी वोट मांग रहे हैं, नीतीश कुमार भी सामने आ गए। तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से पूरी ताकत लगा रखी है,
पूरे उपचुनाव में ये दिखा है कि भाजपा कितनी बेचैन है और भारतीय जनता पार्टी को शायद ये अंदेशा हो चला है कि ये सीट मुश्किल में फंसी हुई है, ये सीट बहुत मुश्किल है और इस सीट को खोने का खतरा भी है, ये सीट भाजपा गंवा भी सकती है। इसीलिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है और ऊपर से तेजस्वी यादव जो इस पूरे चुनाव से दूर रहे, पूरे प्रचार से दूर रहे, उनकी लैंडिंग भी इस उपचुनाव में हो गई है। तो जाहिर तौर पर सवाल ये है कि बांकीपुर का गुनागणित किसके पक्ष में जाएगा। लेकिन इस उपचुनाव ने ये दिखाया है, बिहार में कई और उपचुनाव हुए। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद रुपौली की विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, उसके बाद कई विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए। तरारी विधानसभा सीट पर, रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज, इन 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए। लेकिन ये माहौल नहीं बना इस तरह का माहौल जैसे लगा कि बिहार की सभी 243 सीटों के लिए चुनाव हो रहा हो। आधी रात को कल तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, प्रशांत किशोर पूरी ताकत लगा रहे हैं और नीतीश कुमार का वीडियो भी सामने आ रहा है। तो जाहिर तौर पर ये सारी चीज़ें हैं जो ये बता रहा है, इस पूरे उपचुनाव ने ये बताया है, बांकीपुर में जो माहौल बना उसने ये बताया है कि जब जनता नाराज़ हो जाती है तो सियासतदानों को घुटनों पर लाती है और इस उपचुनाव में यही दिखा है। अब 3 तारीख को ये पता चलेगा कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। लेकिन बीजेपी के कोर वोटरों ने बीजेपी को बहुत डराया है। इतनी बात बिना किसी गुरेज के कही जा सकती है, ये बात बहुत साफ तौर पर कही जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।